अस्सलाम वालेकुम। अबू सुफियान HOD मैथमेटिक्स स्पाइक कॉलेज संडलाही। आज हम चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर का उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। चैप्टर नंबर 8 है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। हमारे पास इस पूरे चैप्टर के दो पोर्शन हैं, दो पार्ट हैं। पहला पोर्शन है मैथमेटिकल इंडक्शन और दूसरा है बाइनोमियल थ्योरम। आज की इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है और मैथमेटिकल इंडक्शन हम क्यों यूज करते हैं और कहाँ पे इसका यूज हमारे लिए ज्यादा फ्रूटफुल है। मैथमेटिकल इंडक्शन हम मैथमेटिकल इंडक्शन को डिस्कस करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम के बारे में हम दूसरी वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन एक्चुअली एक प्रोसेस का नाम है, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम मैथमेटिकल जो प्रूफ्स हैं और या मैथमेटिकल जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं या जो हमारे पास थ्योरम हैं, डिफरेंट प्रूफ्स हैं, फार्मूलाज हैं, उनको प्रूव करने के लिए कि क्या उनको चेक करने के लिए कि क्या वो हमारे जो रिजल्ट हैं वो रिजल्ट ट्रू हैं या नहीं है। तो इसके लिए एक प्रोसेस से हम उस स्टेटमेंट को, उस फार्मूले को, उस रिजल्ट्स को गुजारते हैं। वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस का नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन। ये मैथमेटिकल इंडक्शन हमारे पास दो तरह के डिफरेंट प्रोसेस से गुजरता है। प्रोसेस ऑफ, उसे बोलते हैं प्रोसेस ऑफ रीजनिंग। क्या बोलते हैं? प्रोसेस ऑफ रीजनिंग। प्रोसेस ऑफ रीजनिंग मीन वजूहात की बुनियाद पे किसी का रिजल्ट प्रिडिक्ट करना हमारे पास प्रोसेस ऑफ रीजनिंग का आता है। प्रोसेस ऑफ रीजनिंग में दो डिफरेंट मेथड हैं। नंबर 1 हमारे पास है, दो प्रोसेस हैं, दो डिफरेंट मेथड हैं। एक डिडक्शन है और दूसरा है इंडक्शन। दो डिफरेंट मेथड हैं ये प्रोसेस ऑफ रीजनिंग में है। दो डिफरेंट हमारे पास मेथड हैं, एक का नाम है डिडक्शन और दूसरे का नाम है इंडक्शन। डिडक्शन में भी हम चेक करते हैं और इंडक्शन के थ्रू भी हम चेक करते हैं। हमारा ये वाला जो डिडक्शन का टॉपिक है ये ज्यादा हमारे कोर्स में शामिल नहीं है, लेकिन हम इसके बारे में थोड़ा सा जरूर जानेंगे कि डिडक्शन क्या है। डिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने फार्मूले को, अपने थ्योरम को, अपनी स्टेटमेंट को या अपने फार्मूले को जनरल कुछ वैल्यूज लेकर पार्टिकुलर वैल्यूज के लिए प्रूफ करते हैं। जनरल टू मेथड ऑफ रीजनिंग from general to particular। मीन डिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम कुछ जनरल वैल्यूज लेकर अपनी स्टेटमेंट, अपने थ्योरम को पार्टिकुलर वैल्यूज के लिए प्रूफ करते हैं। ये इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे। डिटेल में हमारा डिस्कशन जो है वो इंडक्शन है, क्योंकि हमारा चैप्टर है वो भी मैथमेटिकल इंडक्शन है। ये एक ऐसा प्रोसेस है, इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ रीजनिंग from particular to
टू जनरल। ये एक ऐसा प्रोसेस है, इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कुछ मखसूस वैल्यू लेकर जनरल प्रूफ कर देते हैं। कोई भी हमारा फार्मूला, कोई भी हमारी स्टेटमेंट, अगर उसको हमें चेक करना है कि क्या वो हमारी स्टेटमेंट, क्या वो हमारा फार्मूला जो है वो ट्रू है या नहीं, तो हम उस इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कुछ मखसूस वैल्यू लेकर चेक करते हैं। अगर वो मखसूस वैल्यू के लिए हमारा रिजल्ट जो है वो ट्रू आ जाए तो फिर हम बोल देते हैं कि जनरली इन तमाम वैल्यू के लिए हमारा रिजल्ट जो है वो ये ट्रू देगा। ये एक प्रोसेस है इंडक्शन। इसका एक प्रिंसिपल है जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी उस फार्मूले को, अपनी उस स्टेटमेंट को चेक करते हैं कि क्या वो हमारी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या नहीं है। उस प्रिंसिपल को हम नाम देते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। शॉर्ट वर्ड में इसे हम पीएमआई बोलते हैं। पीएम बेसिकली जो हमारे इस पूरे चैप्टर का जो थीम है, जो एक्सरसाइज 8.1 पूरी की पूरी इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल, इसे पीएमआई भी बोलते हैं शॉर्ट वर्ड में। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो है ये एक उसूल है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी स्टेटमेंट को, किसी फार्मूले को या किसी थ्योरम को चेक करते हैं कि आइदर इट विल बी ट्रू और फॉल्स। इसके लिए हमें एक स्टेटमेंट का होना जरूरी है। हम कहते हैं इफ अ प्रोपोजिशन or statement ऐसा है। हमने खुद एक स्टेटमेंट ले ली, उसका नाम हमने रखा SN। इफ अ प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट SN फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n is such that कोई भी स्टेटमेंट जो है, कोई भी स्टेटमेंट किसी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए, अगर ये दो कंडीशनें जो अभी मैं आपके सामने लिखने लगा हूं, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी फार्मूला, कोई भी थ्योरम या कोई भी कंक्लूजन, अगर ये दो कंडीशनें सेटिस्फाइड कर जाता है तो मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू हम बोल देते हैं कि वो तमाम पॉजिटिव इंटीजर के लिए रिजल्ट क्या दे देता है, वो ट्रू दे देता है। पहली कंडीशन है कंडीशन 1। कंडीशन 1 ये है कि स्टेटमेंट जो है SN, जिसका नाम हमने क्या रखा है SN is true for n is equal to 1। पहली कंडीशन ये है कि आपकी ये जो स्टेटमेंट है, जो भी आपको चेक करने के लिए दी जाएगी, उस स्टेटमेंट के लिए जरूरी है कि वो n की 1 वैल्यू के लिए वो स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, वो ट्रू होनी चाहिए। नंबर 2, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर हम मूव करते हैं कंडीशन 2 पर। कंडीशन 2, SK plus 1 is true
whenever sk is true, sk plus 1 is true, whenever sk is true for any positive integer n belong to k, then Sn is true for all positive integer n। इधर समझने वाली है कंडीशन 2 जो है, कंडीशन 2 ये है कि हम खुद सपोज करेंगे कि जो हमारी स्टेटमेंट है वो n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, k कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। हम खुद सपोज करेंगे, लिसन, हम खुद सपोज करेंगे कि हमारी जो स्टेटमेंट हमें गिवन है वो n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। ये हम मान लेंगे, इस चीज को हम लेकर चलेंगे कि हमारी जो कंडीशन 2 जो है उसमें जो हमारी स्टेटमेंट है वो n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, और हम प्रूव करेंगे, हम ये चीज साबित करेंगे कि जो हमारी स्टेटमेंट है वो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी क्या है, वो ट्रू है। अगर हम ऐसा कर सके, अगर हमने ऐसा कर लिया k के लिए ट्रू मानकर k प्लस 1 के लिए उसको साबित कर दिया, तो फिर हम कह देंगे कि जो हमारी स्टेटमेंट है Sn जो है वो n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए वो क्या, वो ट्रू होगी। ये प्रिंसिपल है मैथमेटिकल इंडक्शन का, जिसमें आपको दो कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। पहली कंडीशन ये है, कोई भी स्टेटमेंट जो है वो आपके पास, उसकी पहली कंडीशन जो है वो Sn जो है वो ट्रू होनी चाहिए n इज इक्वल टू 1 के लिए, और दूसरी कंडीशन जो है वो आपने n इज इक्वल टू k के लिए उसको n इज इक्वल टू k के लिए हमने मान लेना है, सपोज कर लेना है कि वो ट्रू है, और n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमने प्रूफ कर देना है। आइए हम एक्सरसाइज 8.1 की एग्जांपल एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है एग्जांपल के तौर पे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज हमारे पास है 8.1 और क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2। क्वेश्चन ये है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2n माइनस 1 इज इक्वल टू, वो कहते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू इसको चेक करो कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। अब मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, फौरन आपके जेन में दो कंडीशन होनी चाहिए। मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रिंसिपल ये है कि आपके पास दो कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड जरूर होनी चाहिए। अगर इस स्टेटमेंट के लिए हमारी वो दो कंडीशनें सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो हम बोल देंगे ये स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू है। हम इसको मानते हैं। लेट अस सेंड दिया स्टेटमेंट Sn 1 plus 3 plus 5 plus so on plus 2n minus 1 equal to n square। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का नाम मैंने Sn रख दिया। हमने पहली कंडीशन लिखनी है, कंडीशन 1, कंडीशन 1 ये है, कंडीशन 1 आपके पास ये है कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होनी चाहिए, वो ट्रू होनी चाहिए। फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी पहली टर्म वो क्या है, वो 1 है। मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, वो 1 है। और राइट हैंड साइड आपके पास इसके इक्वल है, n स्क्वायर मीन
आपके पास क्या है 1 का स्केल इज इक्वल टू क्या है वो 1 है। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या दोनों सेम है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर क्या आ गया वो सेम आ गया। अगर दोनों का आंसर सेम आ गया तो इसका मतलब आपकी कंडीशन 1 क्या होगी वो सेटिस्फाइड। तो आप लिख लेंगे कंडीशन 1 इज satisfied. नो अब हम कंडीशन 2 के लिए इसको चेक करेंगे। कंडीशन 2 के लिए हम सपोज करेंगे सपोज Sn is ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। हम सपोज करेंगे कि जो हमारी स्टेटमेंट है वो n इज इक्वल टू k के लिए वो क्या है वो ट्रू है। इस चीज को हम सपोज करेंगे तो इधर क्या रहेगा sk 1 + 3 + 5 + 7 + 2k - 1 इज इक्वल टू k का स्क्वायर। इससे हम नंबर 1 का नाम देंगे। हमने n की जगह पे क्या कर दिया जैसे k। अब हमने प्रूव करना है कि यही स्टेटमेंट जो है ये k + 1 के लिए भी क्या है वो ट्रू है। नाउ वी वांट टू प्रूव Sn is true for n is equal to k + 1। अब हमने ये चीज प्रूव करनी है कि यही जो हमारी स्टेटमेंट है ये जो स्टेटमेंट है ये n is equal to k + 1 के लिए भी क्या है वो ट्रू है। अगर तो ट्रू हो गई तो फिर n कोई भी आप पॉजिटिविटी ले लें उसके लिए हमारा रिजल्ट क्या आएगा वो ट्रू रहेगा। ये क्या रहेगा sk + 1 इस k की जगह हम क्या कर देंगे प्लेस k + 1 और इसके एक जगह पे भी हम क्या रिप्लेस कर देंगे k + 1 का स्केल। हमने इतना तो आपके पास k है और इससे अगली टर्म क्या होगी k + 1 तो हमने k की जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया k + 1। इधर भी k की जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया k + 1। अब इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका रिजल्ट अगर राइट हैंड साइड के बराबर आ गया तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट जो है ये k + 1 के लिए भी रिजल्ट क्या देती है वो ट्रू देती है। हम इस लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 1 + 3 + 5 + 2k - 1 और प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास बनेगा 2k + 1। ये आपके पास है इसकी क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब जरा गौर से देखो ये जो पोर्शन है यहां से यहां तक जो पोर्शन है ये आपके पास है ये 1 कंडीशन 1 देखिए ना ये कोई नंबर 1 + 3 + 5 + 7 + 2k - 1 किसके इक्वल है k स्क्वायर। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं k स्क्वायर और प्लस 2k + 1 राइट। अगर ये देखिए ये फार्मूला बन गया ये फार्मूला किसके इक्वल है k + 1 का होल स्क्वायर राइट। अब k + 1 का होल स्क्वायर ये हमारे पास क्या है इसकी राइट हैंड साइड तो इक्वल टू क्या है ये राइट हैंड साइड। मतलब हमने k के लिए इसको ट्रू माना और k + 1 के लिए हमने प्रूफ कर दिया कि ये क्या है ये ट्रू है। हेंस कंडीशन 2 satisfied। So Sn is true for all positive integer n। होप सो आप इसको समझ गए होंगे
ये पूरे का पूरा एक मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में हमने प्रोसेस जो है वो डिस्कस किया है और उसकी एक एग्जांपल दी है, जिसमें आप मजीद अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो आप मेरे साथ जरूर डिस्कस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।